अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बारे में, जिस तरह से हम ऑन ग्राउंड आपको विजिट करवा रहे हैं, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आपको जनरल जो है डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे जो है आपके पास फेज 9 प्रिज्म में क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, कहाँ पे आप जो है इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या जो है बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 9 प्रिज्म की, तो 9 प्रिज्म में आपके पास डीएचए 9 प्रिज्म में आपके पास 16 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें से 8 ब्लॉक को पोजेशन मिल चुका है और मजीद जो है पोजेशन जो मिलने जा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है ए ब्लॉक की, तो ए ब्लॉक और सी ब्लॉक और इसके ऑपोजिट में बिल्कुल पी ब्लॉक है, इसके चांसेस है इनको जो है पोजेशन मिल सकता है। और पोजेशन मिलते साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी। अभी अगर हम बात करते हैं जो लेटेस्ट एक्टिविटीज हैं वो ये है कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में जो है कुछ लिटिगेशंस थी वो पॉकेट्स क्लियर की गई हैं, जैसे कि एच ब्लॉक के 700 की नंबरिंग जो है वहां पे कुछ लिटिगेशन चल रहा था, वो जो है एरिया क्लियर कराया गया, वहां पे जो है रोड डेवलप करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसके अलावा एफ ब्लॉक में जो है एक ग्रे स्ट्रक्चर में घर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जी ब्लॉक में जो है नए घर की जो है तामीर स्टार्ट हुई है। इसी तरह से ई ब्लॉक में जो है मेन पे जो है घर एक स्टार्ट हुआ है, वो काफी हद तक जो है कंप्लीट हो गया। इसके अलावा दूसरे घर जो है 3 से 4 घर जो है वहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। क्यू ब्लॉक में अगर हम आते हैं तो क्यू ब्लॉक में आपको अच्छे खासे जो है घरों की तादाद दिखाई देती है। इसके साथ ही जो है आपको अस्कर 11 के अपार्टमेंट्स हैं, वो जो ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। और थर्ड नंबर पे आर ब्लॉक की हम बात करें तो वहां पे भी आपको जो है 5 मरला के घर जो है बने हुए दिखाई देंगे और लोगों की रेजिडेंस भी आपको दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी हमारे पास ऑप्शन है। और एक सवाल हमारे पास आया था कि आप ये चीज क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ पे जो कितने प्लॉट सेल हुए, कितने सेल नहीं हुए, ये सारी चीजें बताएं। ओवरऑल अगर हम बात करें, फर्ज कर लेते हैं कि डीएचए में आपकी 100% ट्रांसफर्स हो रही है, तो उसमें से हम एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 9 प्रिज्म की कितने परसेंट जो है ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर 9 प्रिज्म की हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती है वो फेज 10 की आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड नंबर पे जो है फेज 9 प्रिज्म आता है, थर्ड नंबर पे जो है फेज 7 आता है। अब इनकी जो परसेंटेज है वो इस तरह से हम इसको निकालते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि 10 प्लॉट आपका सेल होता है तो वो एक दिन में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसकी वेरिफिकेशन अप्लाई करना, उसका एनडीसी अप्लाई करना, उसका साइट प्लान अप्लाई करना, जो पोजेशन ब्लॉक है उनकी ये मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर नॉन पोजेशन प्लॉट है तो उसका एनडीसी अप्लाई करना। तो डीएचए की तरफ से जो वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं तो वो जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो सेम डे में जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल कंसीडर करें तो 9 प्रिज्म सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट करता है ट्रांसफर्स की रेशो में, क्योंकि यहाँ पे जो है एक अच्छी खासी जो है नंबर्स जो है वो डेली बेसिस पे ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं। अगर डीएचए में कोई 30 या 40 की जो ट्रांसफर्स हो रही हैं तो उसमें से हम ये कह सकते हैं तकरीबन 10 से 15 जो ट्रांसफर्स हैं वो मोस्टली जो है फेज 10 की और फेज 9 प्रिज्म की हो रही हैं। लेकिन दूसरी साइड पे फिर दूसरे फेजेस भी आ जाते हैं, फेज 1 से ऑनवर्ड 13 तक है, तो ये सारी चीजें भी फिर आ जाती हैं। तो वो वाले फेजेस भी जो है उनकी भी 1-2 या 3-4 वो इस तरह से ट्रांसफर्स हो रही होती हैं। फिर उसमें घर भी आ जाते हैं तो घर भी ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं। तो ये रीजन है कि आप हमारे से ये चीज जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या रेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे प्लॉट की जो वैल्यू है किसी भाई ने हमें ये गाइड किया तो इस टाइम पे ये रेट क्यों है। क्योंकि एक टाइम वो था कि जिस टाइम पे मार्केट मैक्सिमम प्राइसेस पे थी और उस टाइम पे आपने जो है उससे फायदा नहीं उठाया, तो उसमें मैं समझता हूं कि आपका कसूर है। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, अगर आपको मैक्सिमम प्राइस मिल रही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि डीएचए फेज 10 के बारे में भी हम यही चीज कहते आए हैं कि जब आपका मैक्सिमम प्राइस चले जाता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में रिवर्स होना होता है और उस चीज से आपने फायदा उठाना होता है। और फिर जब कम प्राइस पे चीजें मिल रही होती हैं आपको फिर दोबारा से परचेज करनी चाहिए और फिर इसी तरह से ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये चीजें जो है काफी लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमारे जो है आज से 1 साल पहले ये रेट एग्जिस्ट करता था, आज से 2 साल पहले ये रेट एग्जिस्ट करता था। तो उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन और थी और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो एक डिफरेंट सिनेरियो बना हुआ है। अभी जिस तरह से चीजें बल्क में सेल होने के लिए आई हुई है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो परचेजर के पास जो है अभी ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से परचेजर जो है वो चीजों को चुन के जो है चूजी होके जो है चीजों को परचेज कर रहे हैं। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं 5 मरला में
अच्छी कैटेगरी का जो प्लॉट है वो तकरीबन 80-85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक का मिलता है। लेकिन अभी जिस तरह से के ब्लॉक का पोजीशन मिला है तो वहां पे आपके पास 5 मरला की ऑप्शंस अच्छी जो है कैटेगरी के जो है प्लॉट्स आए हैं। इसके अलावा 5 मरला में आपके पास पी ब्लॉक में ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जे ब्लॉक को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, रहने के लिए लोग वहां पे जो है जा सकते हैं। वहां पे आपको 50 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करें तो 70-75 लाख रुपए तक का रेट वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे आपको 5 मरले का एक अच्छा प्लॉट जो है वो मिल सकता है। अगर आप 10 मरला के लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो 10 मरला के लिए आपके पास पी ब्लॉक ऑप्शन है, इसके अलावा एच ब्लॉक ऑप्शन है, इसके अलावा के ब्लॉक में जो है रेट्स आपको एवरेज भी मिल जाते हैं, मैक्सिमम भी मिल जाते हैं। दूसरी साइड पे आपके पास आर ब्लॉक में ऑप्शन है, इसी तरह से एल ब्लॉक में ऑप्शन है आपके पास। तो ये चीजें वो हैं जहां पे आप कम बजट में चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम प्राइस पे जाते हैं आपके पास एफ ब्लॉक आ जाता है, फिर आपके पास क्यू ब्लॉक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट उस तरह से हुई है कि यहाँ पे पोजीशन एक तो होने की वजह से और फिर लिमिटेड प्लॉट के नंबर्स होने की वजह से रेट मैक्सिमम जो है आस्क किया जाता है। अब हम दूसरी साइड पे अगर एक कनाल को डिस्कस करें तो एक कनाल की कैटेगरी बहुत ज्यादा है 9 प्रिज्म में ओवरऑल। तो यहाँ पे आपको एक कनाल का जो प्लॉट है तकरीबन 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करते हैं वो तकरीबन 3 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आज की वीडियो में हमने ओवरऑल थोड़ा सा आपको बताया कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और घर बनाने के लिए आपके पास किस किस ब्लॉक में आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 8 ब्लॉक में पोजीशन मिल चुका है, आप किसी भी ब्लॉक में प्लॉट खरीद के फौरन घर बना सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपके पास रिमेनिंग जो 8 ब्लॉक है वहां पे आप कोई भी सस्ता एवरेज प्लॉट ढूंढें और वहां पे आप प्लॉट हासिल करके थोड़ा वेट करें। जैसे ही पोजीशन अनाउंस होता है तो वहां पे एक आपको अच्छा जंप देखने को मिलता है। तो ये आज की वीडियो में अपडेट देने का मकसद है कि आप अगर डीएचए फेज 9 प्रिज्म में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या किसी भी तरह की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं अपने प्लॉट की तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मार्केट से आपको बेहतर असिस्ट करेंगे। आई होप आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह।